के वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, इफिसियों उसका 6 अध्याय 1 से लेकर 4 पद तक। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है। इसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिश्त न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष देवे। तो मेरे प्रियो, आपके सामने 2 स्थल पढ़े हैं। पहला मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय का 13 से 16। दूसरा है इफिसियों उसका 6 का 1 से 4। 10वें अध्याय में इस प्रकार से लिखा है कि जब लोग प्रभु यीशु मसीह के पास बच्चों को लाने लगे, उनके लिए आशीष मांगने के लिए, तो लोग क्या करने लगे? जो उनके साथ में थे उनको मना करने लगे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है मरकुस 13 में 10 के 13 में कि उनके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने यह देख क्रुद्ध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज उन्हीं का है। जब यीशु मसीह के पास बच्चों को लाने लगे तो इस चेले क्या करने लगे? नाराज होने लगे, है ना। आज चर्चेस में अगर हम बच्चों को लेकर जाते हैं, जो बच्चे अब जैसे जे लोग बच्चे छोटे हैं तो शांत बैठे रहेंगे, मतलब गोदी में रहेंगे। लेकिन जो बच्चे 4-5 साल वाले बच्चे रहते हैं वो क्या है, नीचे उतरते हैं। वो शांत बैठना नहीं चाहते, और जब उतरते हैं तो क्या करते हैं? चर्च में या तो कुर्सी खींचेंगे या हल्ला मचाएंगे हैं। और अगर पास्टर ने बोल दिया कि आप अपने बच्चों को बैठा के रखिए, तो माता पिता क्या करने लगते हैं? उस दिन से चर्च जाना बंद कर देते हैं। क्यों? अगर पूछो कि आप क्यों नहीं आ रहे, तो बच्चे पास्टर साहब छोटे हैं, हम उनको लेके आएंगे, तो बच्चे हम सुन नहीं पाते। एक एक्सक्यूज़ उनके पास रहता है कि हम वचन नहीं सुन पाते हैं, इसलिए हम बच्चों को लेकर नहीं आएंगे तो फिर हम कैसे आएँ? इसलिए हम खुद नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ पर लोग प्रभु यीशु मसीह के पास बच्चों को ला रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के लोग जो चेले हैं मना कर रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग का राज उन्हीं का है? क्या कारण? क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो दिल के साफ होते हैं। बाइबल बताती है, इब्रानियों में लिखा है कि तुम मतलब बच्चे वाले अब कब तक बने रहोगे, है ना। लिखा है, एक जगह लिखा है, बच्चे कब तक बने रहोगे, अब तुम सियाने हो गए हो। उसका मीनिंग अलग है, लेकिन यहाँ अर्थ है कि बच्चों को प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि आओ आओ। और उसके बाद क्या कह रहा है? यीशु मसीह का वचन, प्रभु का वचन कह रहा है, और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें है ना। और यहाँ पर लिखा है 4 पद में, इफिसियों 6 के 4 में लिखा है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिश्त ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। जब परिवार में बच्चे होते हैं तो माता पिता का कर्तव्य बढ़ जाता है। माता पिता का कर्तव्य बच्चों के होने के बाद बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि प्रभु का वचन बताता है
कि बच्चों को प्रभु के बारे में बताना माता पिता का कर्तव्य है। हर माता पिता को इस चीज को समझना है कि वो प्रभु के बारे में अपने बच्चों को समझाएं। जब बच्चा छोटा है तभी से उसको प्रभु के बारे में बताएं, जिससे प्रभु आगे जो बढ़ता है बच्चा तो वो प्रभु की संगति में और बढ़ सके। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि माता पिता को पहले प्रभु के पास आना पड़ेगा। जब तक माता पिता प्रभु के पास नहीं आएंगे तब तक बच्चे नहीं आएंगे, क्योंकि बच्चे भी तो उस चीज को देखते हैं ना जो माता पिता करते हैं। सही है कि नहीं? और अगर माता पिता खुद आराम से बैठे हैं, आराम से एलसीडी और एलईडी में बैठ के टीवी देख रहे हैं मस्त, बच्चे भी आराम से पैरों में ऊपर डाल के पैर बैठ जाएंगे। क्यों माता पिता ही बच्चे को नहीं सिखा रहे, और जब माता पिता नहीं सिखा रहे तो बच्चों को तो मौका चाहिए। कहने का मतलब जब बच्चा पढ़ना चालू करता है, जब शुरुआत में जब तक माता पिता बच्चों से बोलते नहीं है कि बैठ जा बेटा, बैठ जा बेटा, पढ़ ले बेटा, समय हो रहा है बेटा, है स्कूल जाने के लिए वो सोते रहते हैं, उठाते हैं बच्चों को, उठाते हैं ना, उठ जा बेटा स्कूल जाना है बेटा, करते कि नहीं करते? ऐसे ही शुरुआत में बच्चों को फटने जा बेटा, बाइबल के लिए, बच्चन के लिए क्या करना है? उत्साहित करना है। उत्साहित जब होगा जब हम खुद उसमें मिले रहेंगे, जब हम प्रभु की संगति में रहेंगे, तभी हम क्या करेंगे? बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। कोई बात नहीं, काम करके आए हैं, सोने दो है। तो हकीकत है जब तक बच्चों को हम समझाएंगे नहीं, हम सिखाएंगे नहीं, हम उसको दिखाएंगे नहीं, तब तक वो फॉलो करेंगे नहीं करेंगे। माता जब बच्ची, अब जैसे बिटिया है, अभी कुछ सालों के बाद बड़ी होगी तो ये अपने आप झाड़ू नहीं लगाने लगेगी, माँ झाड़ू लगाएगी, लगाती है, वो देखेगी, वॉच करेगी, है ना, तब वो आगे बढ़ेगी। वैसे ही जब बच्चन को माता पिता पढ़ेंगे तो बच्चे वॉच करेंगे। अब जब माता पिता ही नहीं पढ़ाई कर रहे, माता पिता ही बच्चन को नहीं पढ़ रहे, तो कौन बच्चा पढ़ेगा? जब हम खुद नहीं पढ़ रहे तो हम बोलेंगे नहीं, और जब हम बोलेंगे नहीं तो बच्चे आगे बढ़ते जाएंगे अपने काम में। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि बच्चे वालों अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ। रिस दिलाने से मतलब क्या है? क्या मतलब है रिस ना दिलाओ? हाँ, उसको लिखा है रिस ना दिलाओ, मतलब गुस्सा ना दिलाओ, क्रोध ना दिलाओ, बल्कि उन्हें क्या करो? प्रभु की शिक्षा मानना सिखाओ। जब बच्चे खाना नहीं खाते हैं तो माता पिता, माँ ज़्यादातर, पिता तो नहीं करता है, माँ ही करती है, बेटा खाना खा ले, बाबा आ जाएगा, हैं बोलते हैं ना, बेटा खाना खा ले, बिल्ली आ जाएगी, खा ले बेटा, कोई और खा के चला जाएगा, बोलते हैं कि नहीं बोलते? क्यों? क्योंकि बच्चा खाना नहीं खाता,
जबकि वो बात गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन माता पिता ऐसा बोलते हैं, माँ बोलती है ज़्यादातर। यहाँ पर लिखा है रिस ना दिलाओ परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी दो। प्रभु की शिक्षा की चेतावनी दो। कई घरों में आपने देखा है कि नहीं देखा, पहले क्या होता था, अगर तुमने 5 अध्याय नहीं पढ़े तो खाना नहीं मिलेगा, 2 अध्याय नहीं पढ़े तो खाना नहीं मिलेगा, दुआ नहीं करे तो खाना नहीं मिलेगा। ये क्या है? एक तरह की चेतावनी। बच्चों को चेतावनी देना है, प्रभु की आज्ञा मानना बचपन से सिखाना है। और उसके आगे लिखा है चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो, उन्हें आगे बढ़ाओ। मेरे प्रियो, प्रभु ने आपको 2